2025 के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहने वाला है। ड्राइविंग लाइसेंस बनने का प्रोसेस जो है पहले से काफ़ी आसान हो चुका है। इसके लिए अभी आपको कहीं भी आरटीओ ऑफिस या फिर सीएससी सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको आप घर बैठे भी आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड के जरिए ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो केवाईसी के जरिए। इसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने की सिंपली 2 स्टेप होती हैं, जिसमें पहली स्टेप होती है लर्निंग लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस के लिए हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं किस तरीके से हमें उसका टेस्ट देना होगा, किस तरीके से उसकी फ़ीस पेमेंट करनी होगी, कितनी फ़ीस लगती है। आप लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट दे पाते हो और टेस्ट देने के बाद आपका लर्निंग लाइसेंस जनरेट हो जाता है। लर्निंग लाइसेंस नंबर जनरेट होने के बाद आप उसे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। लर्निंग लाइसेंस पर आपको 6 महीने की वैलिडिटी मिलती है। 6 महीने के अंदर ही आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फिर अप्लाई करना होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो सबसे पहले तो हमें गूगल ब्राउज़र पर आ जाना है और इस पर आकर हमें सर्च करना है परिवहन सेवा। जैसे हम परिवहन सेवा लिखकर सर्च करते हैं तो हमारे सामने गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई ऑफिशियल वेबसाइट आती है। इस पर हम सबसे पहले क्लिक करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमारे सामने ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस का ऑप्शन दिखाई देता है। सिंपली हमें इस पर चेक पर क्लिक करना है और इसके बाद हमारे सामने हमसे अपना स्टेट सिलेक्ट करने के लिए बोल जाता है। तो हमारा जो भी स्टेट होगा हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी आप देखें कि हमारे सामने पॉपअप आता है, इसको कैंसिल करेंगे हम। और आप देखें कि सबसे लास्ट कॉर्नर में हमारे सामने अप्लाई लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑप्शन दिखाई गया है। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने आप देखें कि लाइसेंस की कैटेगरी के लिए बोला जाए, इसमें हमें सिंपली जनरल लेन देना और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं जिसमें हमें आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है और सिंपली इसे ओके कर देना है। जैसे हम आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करते हैं तो हमें हमारा आधार कार्ड नंबर इसमें दर्ज करना। आधार कार्ड पर क्लिक करके हम अपना आधार कार्ड नंबर इसमें फ़िल कर देते हैं। तो अब अभी मैं अपना आधार कार्ड नंबर फ़िल कर देता हूँ और सिंपली आप देखेंगे कि सामने जनरेट ओटीपी का ऑप्शन होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर हमें एक ओटीपी मिलेगा, उसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे। तो अभी मैं ओटीपी फिल कर देता हूँ और आप देखेंगे नीचे आपको चेक बॉक्स मिलेंगे, इनको आपको तीनों को क्लिक करके ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। अभी हमारे सामने हमारे कुछ डिटेल्स शो होंगे, इनको हमें चेक करके सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो कुछ डिटेल्स तो हमारी ऑलरेडी फिल मिलेंगी और कुछ डिटेल्स हमें खुद से इसमें मैन्युअली फिल करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर देखें कि हमें आरटीओ ऑफिस सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो हम अपना आरटीओ ऑफिस सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरा आरटीओ ऑफिस जो है, तो आपका जो भी आरटीओ ऑफिस हो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसमें हम कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं भरेंगे, इसमें कुछ डिटेल्स पहले से फिल हैं जैसे कि हमारा नेम, फादर नेम, जेंडर, बट इसको हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। हम अपना अगर चाहें तो प्लेस ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारा गांव जो भी है। और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे सामने क्वालिफिकेशन का भी ऑप्शन आता है, जैसे कि आपने 10th करके 12th कर रखी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, अपने मोबाइल नंबर को दर्ज करेंगे। यहाँ पर वही मोबाइल नंबर दर्ज होगा जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक है, ध्यान रखनी है बात आपको सबसे पहले। और हम चाहे तो इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी इसमें अपना दे सकते हैं। अपने ईमेल आईडी फिल करेंगे। आइडेंटिफाई मार्क आप देना चाहे तो दे सकते हैं या फिर इसको रहने भी दे सकते हैं। कुछ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने आपका एड्रेस के बारे में दिखाया जाता है, जिसमें आप कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फिल मिलेंगी और इस कुछ डिटेल्स आपको खुद से फिल करनी होती है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट आपको खुद से फिल करनी होती है, अपना विलेज खुद से सिलेक्ट करना होगा। और आप नीचे देखेंगे तो हमें ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, हम कितने सालों से इस पते पर रह रहे हैं इसके बारे में जानकारी देनी होती है। तो हम अपने साल सिलेक्ट कर लेंगे, जितने सालों से हम यहाँ पर रह रहे हैं। मंथ सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें आप जो चाहें जीरो भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ अदर। हमारा एड्रेस का सेक्शन पूरा होने के बाद हम देखेंगे कि हमारे सामने सिलेक्ट ऑफ व्हीकल का ऑप्शन दिखाई देता है। सिलेक्ट ऑफ व्हीकल में हमें ये सिलेक्ट करना होता है कि हम कौन से व्हीकल के लिए हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं। सिंपली हम किसके लिए बना रहे हैं, बाइक के लिए बना रहे हैं, कार के लिए बना रहे हैं, तो उसके बारे को हमें सिलेक्ट करना होगा। तो अब आप देखें कि इसमें दिखाई दे रहा है मोटरसाइकिल विद गियर। इसका मतलब होता है कि हमें बाइक के लिए लाइसेंस चाहिए, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पर टिक करेंगे एंड सिंपली हमारे सामने जो एरो का निशान होता है सामने, एक बार क्लिक करने के बाद ये एरो के निशान पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये बाइक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से हम लाइट मोटर व्हीकल को सिलेक्ट करेंगे। एलएमवी का मतलब होता है जो हमारी छोटी गाड़ी आती हैं स्विफ्ट वगैरह, उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप देखोगे नीचे पीली पट्टी में क्लिक हेयर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसमें जो फॉर्म आता है इसको आप देख सकते हैं, सेम आपको ऐसे ही फिल करना है या फिर आप डिटेल्स को
खुद शेडेड करके भी इसको फिल कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें सेम प्रोसेस रहने वाली है सभी के में। इसमें सेकंड में सिर्फ येस होता है और में नो होगा। तो इसको हम ओके कर देते हैं और इसके बाद आप नीचे देखोगे कि हमसे ये पूछा जाता है कि अगर बाई चांस हमारी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी डेथ हो जाती है, क्या हम अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं। इसमें आप सिंपली येस या नो कुछ भी कर सकते हैं। उसके नीचे हमारे सामने 2 चेक बॉक्स होते हैं, इन्हें हमें टिक करके सिंपली नीचे कैप्चर फिल करना होता है। तो अभी मैं अपना कैप्चर फिल कर देता हूँ और कैप्चर फिल करने के बाद आप नीचे देखेंगे सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद हमारे सामने ऊपर एक पॉपअप आता है, उसको हमें ओके कर देना है सिंपली। ओके करने के बाद आप देखोगे कि हमारे सामने हमारा एप्लीकेशन नंबर जनरेट होके आ गया है। ये एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा चला जाता है, बट इसको आपको संभाल के रखना होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपने मोबाइल में फ़ोटो भी रख सकते हैं, क्योंकि आगे की प्रोसेस सारी इसी पर होने वाली है। तो सिंपली हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एप्लीकेशन स्टेटस के लिए पेज खुलता है। इसमें हमारी डिटेल्स कुछ पहले से फिल होती हैं। इसके हमें नीचे एक दिए गए कैप्चर को हम इसमें फिल करते हैं और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारी डिटेल्स जो जो हमने फिल कर लिए हैं, जो जो स्टेप थे हमने पूरे कर लिए हैं। उसके बाद हमें थर्ड स्टेप में अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर वाले पर क्लिक करके सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप देखोगे कि हमारे सामने हमारी फ़ोटो आ चुकी है, जो पहले से अपलोडेड होती है और हमें सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। हमारी फ़ोटो जो आधार कार्ड में होती है वो अपने आप ये उठा लेता है और हमें अभी सिग्नेचर अपलोड करना होता है, जो कि 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए। तो मैं अपने ब्राउज़र पर चलकर जहाँ पर मैंने सिग्नेचर बना रखा है उसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और अपलोड एंड व्यू फाइल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे करके सेव फ़ोटो एंड सिग्नेचर फाइल पर क्लिक करके ओके कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो मैं अभी नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एप्लीकेशन स्टेटस फिर से शो करने के लिए बोलेगा। तो इसमें हम अपना कैप्चर फिल कर लेते हैं और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अभी आप स्टेटस देख सकते हो कि हमने कितनी स्टेप्स कंप्लीट कर ली हैं। अभी आती है फ़ीस की बारी। अब फ़ी पेमेंट पर क्लिक करके हम सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पेज ओपन होता है, जिसमें हमारी कितनी कितनी किस चीज़ के चालान कट रहा है उसकी डिटेल्स होती हैं। नीचे सिलेक्ट के ऑप्शन में पेमेंट गेटवे में हमें ई ग्रास सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप नीचे देखें आई कन्फर्म का ऑप्शन होगा, उसको आपको टिक कर देना है। आपको अपना कैप्चर फिल कर लेना है। तो मैं भी अपना कैप्चर फिल कर लेता हूँ और इसमें आपको ईमेल आईडी ऑलरेडी फिल्ड मिलेगी अगर आपने फिल की हुई है पहले तो, और मोबाइल नंबर ऑलरेडी इसमें लिंक्ड होते हैं। अभी मैं कैप्चर फिल करके पे नाउ पर क्लिक करूँगा। जैसे पे नाउ पर क्लिक करूँगा उसके बाद फिर से आई एग्री करने के लिए बोला जाएगा। प्रोसीड पर फिर से क्लिक करूँगा। अभी कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको कॉर्नर पर यूपीआई का ऑप्शन दिखाई देगा, सिलेक्ट पेमेंट वे में इस पर क्लिक करके हम सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखोगे कि हमारे सामने क्यूआर कोड का भी ऑप्शन होता है। इसमें हम चाहे तो क्यूआर कोड से फ़ोन पे, गूगल पे किसी से भी इसमें पेमेंट कर सकते हैं। हमारे सामने क्यूआर कोड आ जाता है। अब अपना मोबाइल से इस पर सिंपली क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और इसमें समथिंग 350 रुपये के समथिंग की फ़ीस कटेगी, जो आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आप देखो कि ऊपर आपके पास पॉपअप आ जाता है पेमेंट सक्सेसफुली का। हम चाहें तो इस चालान को हम प्रिंट आउट करके भी रख सकते हैं। इसको हम प्रिंट आउट को डाउनलोड कर लेते हैं और बैक टू डिपार्टमेंट पर क्लिक करके हम अपने होम पेज पर चलते हैं। अभी होम पर क्लिक करेंगे और होम पेज पर चलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट की। तो आप देखो कि कहीं पर भी आप बीच में पेंडिंग रहे तो इसमें आपको कंप्लीट पेंडिंग एप्लीकेशन वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन नंबर हम फिर से फिल करेंगे, जो हमारा एप्लीकेशन नंबर मोबाइल नंबर पर भी आपको बताया हुआ है उसको हम फिल करेंगे। अपने डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। तो मैं भी अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे हम अपना कैप्चर फिल करेंगे और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आप देखोगे कि हमने अधिकतर स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी आती है वीडियो ट्यूटोरियल देखने की। तो नीचे हम क्लिक हेयर पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। इस क्लिक करते ही हमारे सामने एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी मिलेंगे इसमें फिल, और हम कैप्चा फिल करेंगे। मैं कैप्चा फिल करके सिंपली जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी हमारे सामने इसमें पूछा गया है लैंग्वेज के बारे में, तो हम अपनी हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देंगे। ओटीपी फिल होने के बाद सिंपली सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। उससे पहले आपको ध्यान देना ऊपर आपको फिर से एक कैप्चा फिल करना होगा। तो मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ और कैप्चर फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको देखो कि आपके सामने यूट्यूब का ऑप्शन दिखाई देता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है
और आप बीच में प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा वीडियो, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही वीडियो प्ले करते हैं तो ये वीडियो प्ले हो जाएगी और आपको इसको पूरा देखना है। समथिंग ये 7 से 8 मिनट की वीडियो रहती है। इसको मैंने पूरा वॉच कर लिया है। अगर आप इसको वॉच नहीं करते हैं तो आपका लर्निंग लाइसेंस नहीं बनेगा। पूरा 7 से 8 मिनट इसको चलने देना है। उसके बाद आप सिंपली इसमें थैंक यू लिखकर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा वॉच वीडियो ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है। हम सिंपली होम टैब पर चलेंगे अभी, तो हम इसको ओके कर देते हैं और अभी हम ऑफिशियल होम पेज पर आ चुके हैं। अब हम नीचे कॉर्नर पर देखेंगे कि ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट का ऑप्शन कुछ बिल्कुल कॉर्नर पर दिखाया गया है। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब हम देखते हैं हमसे अपना एप्लीकेशन नंबर फिर से मांगा जाता है लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए। हम अपना एप्लीकेशन नंबर इसमें फिल करते हैं और नीचे हमसे फिर से कैप्चर के लिए बोला जाता है, तो हम अपना कैप्चर फिल कर देंगे और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब हमसे डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड के बारे में पूछा जाता है, तो इसमें हम अपने डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और जो पासवर्ड है वो एसएमएस के ज़रिए हमारे मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। तो आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर मैंने दिखा रखा है। इस तरीके से ये वाला पासवर्ड होने वाला है आपका 6 डिजिट का, जो कि आपको इसमें फिल करना है। तो मैं अपना पासवर्ड फिल कर देता हूँ। पासवर्ड फिल करने के बाद हम सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने कंटिन्यू का ऑप्शन है, सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमसे हमारी लैंग्वेज चूज करने के लिए बोल जाता है, तो हम हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे ऑप्शन होता है कि विदाउट ऑडियो, फिर ऑडियो के साथ, तो हम विदाउट ऑडियो में ही क्लिक रहने देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। हम इस टेस्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें हमें कम से कम 60 से 65% एक्यूरेसी रखनी होगी, तभी हम पास हो पाएंगे और पास होने के बाद हम अपना लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं इसको पूरा आपको टेस्ट को दे के दिखा देता हूँ, जिसमें आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। यही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते मिलेंगे। आपके टेस्ट में कुछ 1-2 क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, तो आपको इसको भी पूरा देखना टेस्ट को। तो अभी आप देख सकते हैं, तो इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। इसके क्वेश्चंस को आप एक बार रीड कर लेना, जिससे कि आपको हेल्प हो सके। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड या फिर स्किप करके भी 2 मिनट आगे की वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप इसको आसानी से पास कर सकते हैं। बट मेरा तो मानना यही होगा कि आप इसमें देख लीजिए, बिकॉज आप देखेंगे कि इसके अंदर 12 से 13 क्वेश्चन तो आपको एक्यूरेट करने होंगे और 12-13 क्वेश्चन आपको इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से मिलेंगे। कुछ 2-4 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि अलग होंगे। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही बेसिक सवाल होते हैं जो कि कोई भी आसानी से कर सकता है। इसमें कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आपकी मेंटल एबिलिटी से आप इसको ना आसानी से दे सकते हैं। कोई भी दे सकता है आसानी से इतने तो। हाँ, बट आप फिर भी देख लीजिए इसको पूरा। और हाँ, एक बात बता देना चाहूँगा मैं आपको, इसमें आप देख रहे हो कभी-कभी जो रेड डॉट आ जाता है, इसमें रेड और ग्रीन 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो इसमें ग्रीन का मतलब है कि आपने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है और जो रेड आता है उसका मतलब होता है वो हमेशा रॉन्ग हो गया है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा-सा। तो अभी लगभग टेस्ट कंप्लीट होने को है, तो जल्दी-जल्दी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं अभी। तो लगभग हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम देखेंगे कि ये लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे सामने हमारा रिजल्ट आ चुका है, जिसमें हम पास हो चुके हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन थे टोटल और जिसमें मैंने 17 सही किए हैं। और अब हमारा लर्निंग लाइसेंस नंबर जनरेट हो चुका है, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस नंबर RJ18 लिख कर आया हुआ है और इसको अभी हम डाउनलोड करेंगे। तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और क्लिक प्रिंट योर लर्निंग लाइसेंस पर हम क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को हम यहाँ पर फिल करेंगे और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो मैं अपना ओटीपी फिल कर लेता हूँ और सबमिट पर अभी क्लिक कर देता हूँ। तो सबमिट पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि हमारा लर्निंग लाइसेंस जो है बनकर रेडी हो चुका है। हमारी डिटेल्स जो सब कुछ आ चुकी है इस लर्निंग लाइसेंस में। ये 6 महीने के लिए वैलिड होता है। 6 महीने के अंदर अंदर हमें परमानेंट डीएल के लिए अप्लाई करना होता है, जो कि हम 30 दिन के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। मान लो आज हमारा बना है तो आज के 30 दिन बाद ही हम परमानेंट डीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं।